नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कई क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट जुलाई 2023 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा को क्लियर कराएंगे। तो मित्रों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप यह गलती तो नहीं कर रहे? कौन सी गलती? आपको पता है समय बहुत कम बचा है आपकी परीक्षा का, तो आप लोग इधर उधर से कोई भी पीडीएफ मत लीजिए, ना ही कोई नोट्स लीजिए। जो भी आपके पास में मटेरियल है उसका रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए? रिवीजन। और मित्रों, परीक्षा को पास कराने की जो औषधि है वो है आपकी प्रैक्टिस सेट। क्या है? प्रैक्टिस सेट। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट वो हैं जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा में आ चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है आपका 26वां प्रश्न। इससे पहले 25 प्रश्न करा दिए हैं। अगर आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। क्योंकि मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ये ईवीएस के प्रश्न हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन की कमी से लड़ने में मदद करता है? आप बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। तो इसमें कौन सा सही है? चावल, आंवला और नींबू। आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और संतरा, गुड़, नींबू और चावल। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही है आपका आंवला, गुड़ और हरी। ये आयरन की कमी से लड़ने में मदद करता है। तो मित्रों, मारो मोहर, लगाओ ठप्पा। अब की बार सभी का सीटेट पक्का। आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत के किस शहर में है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत के किस शहर में है? तो आपको बताना है कि बेंगलुरु में है या चेन्नई में है या न्यू दिल्ली में है या आपके हैदराबाद में है। तो मित्रों, ये है आपका डी ऑप्शन। मारो मोहर, लगाओ ठप्पा। आंसर डी, हैदराबाद आपका पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका 28वां। भारत में कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं? आपको सांपों के बारे में पता होना चाहिए कि सांप जो हैं कितने प्रकार के हैं जो जहरीले हैं। तो एक नज़र सांप पर डाल देते हैं। ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है आपके सांप। ठीक है। तो भारत में मित्रों कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने? 4। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका नाग। नाग या किंग कोबरा, उसे नाग भी बोलते हैं, या आपका किंग कोबरा भी कहा जाता है। ठीक है, लिख लेना है ना, किंग कोबरा। नेक्स्ट है आपका करैत। ठीक है, दूसरा। तीसरा है आपका अफाई और चौथा है आपका दुबोइया। चौथा कौन सा है? दुबोइया है चौथा। तो ये 4 प्रकार के आपके सांप हैं। इनमें क्या होता है मित्रों? सांप के 2 विषैले दांत होते हैं। सांप के कितने विषैले दांत होते हैं? 2। पर वह चबाकर नहीं खाता है बल्कि पूरा निगल जाता है। आप सोचें कि चावल जो सांप है वो चबा के खाता है, नहीं, वो निगल जाता है। सांप काटने की दवा सीरम है। जो सांप को काट जाए तो सीरम दवा यूज करते हैं, तो उससे जहर जो है ख़त्म हो जाता है। सीरम सांपों के जहर से ही बनाया जाता है, जो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पाया जाता है। नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो किंग कोबरा है वो क्या है? घोंसला बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है मित्रों? घोंसला बनाता है। सांपों को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो लंबा जीव है वो अजगर है। विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं। कहाँ के? हांगकांग के। ठीक है, हांगकांग के लोग जो हैं वो सांपों को भैया खा जाते हैं, और जिसे लिंगहुफेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगहुफेन। सांप के कान नहीं होते हैं मित्रों, लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। आप सोचते होंगे कि कान होते हैं। ना, कान नहीं होते हैं, लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार अनुक्रिया करता है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही तैयार होती है, जिसका नाम अभी बता दिया है, सीरम है। और सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। कितनी होती है? 10 से
12 वर्ष इनकी उम्र होती है। तो अब बताइए आंसर कौन सा सही जाएगा, अभी बता ही दिया है मैंने, कौन सा है बताइए फटाफट से। तो इसका सही आंसर है मित्रों आपका 4। कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप। तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी हो जाएगा आपका पक्का। अगला क्वेश्चन है, जैसे यह मैंने अभी आपको बता ही दिया है सांप के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां है, किस राज्य में रंगोली और कढ़ाई में नाग गुम्फार डिजाइन का उपयोग किया जाता है? मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात या केरला? तो कौन से में किया जाता है? देखो ये रहा, ये रंगोली बनाई जाती है, आपने भी देखी होगी ये, और सांप सीढ़ी की तरह है। तो ये कहाँ पर की जाती है, जल्दी से बताइए। तो ये है मित्रों आपका गुजरात। क्या है? गुजरात है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नृत्य शैली में सर्प की गति के समान गति होती है? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें सांप की तरह गति होती है? तो भरतनाट्यम, कथक, कालबेलिया या कोई नहीं? तो कौन सा आंसर जाएगा, फटाफट से बताइए। तो ये है आपका कालबेलिया। कौन सा है? कालबेलिया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31वां, सर्पदंश की दवा तैयार की जाती है। तो सर्पदंश माने होता है डसने वाली जो दवा है वो काहे से तैयार की जाती है? तो अभी बता दिया था, फटाफट से मारो मोर लगाओ ठप्पा, और आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 31 का आंसर होगा आपका ए, सांप के जहर से, ठीक है। 32वां प्रश्न है आपका, सांप किसानों के दोस्त क्यों हैं? बताओ क्यों हैं भैया? सांप किसानों के दोस्त क्यों हैं? क्योंकि वे चूहे खाते हैं। क्या करते हैं सांप? सांप चूहे खाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां, सरकार ने जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए क्यों बनाया कानून? बताइए, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून क्यों बनाया है? शिकार को प्रतिबंधित करने के लिए, जंगली जानवरों को पकड़ने पर रोक लगाने के लिए, या अपने शरीर के अंगों को बेचना, या उपरोक्त सभी? तो क्या जाएगा? देखो, शिकार को प्रतिबंधित करने के लिए भी है, जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए भी है, अपने शरीर के अंगों को बेचने के लिए भी है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। 34वां प्रश्न है आपका खंजीरी। ये है आपकी खंजीरी। खंजीरी जो है, खंजीरी सूखे डॉट डॉट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? लौकी से, करेला से, नाग लौकी से या रिज लौकी से? तो ये बनाई जाती है मित्रों लौकी से। किससे? लौकी से बनाई जाती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 35वां, उस संगठन का नाम बताइए जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। तो उस संगठन का नाम बताओ जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। तो कौन सा है वो? वो है आपका पेटा, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। कौन सा है? ए। 36वां है, निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग किसी पार्टी में किया जाता है? निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग किसी पार्टी में किया जाता है? तुम्बा है, खांजीरी है, ढोल है, या ये सभी हैं? तो कौन सा आंसर सही जाएगा? तो इसका है मित्रों ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37वां प्रश्न है, विश्व की एकमात्र विषैली छिपकली है। विश्व की एकमात्र विषैली छिपकली है, तो कौन सी है बताइए। तो 37वें का सही आंसर है आपका हेलोडेर्मा, बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हेलोडेर्मा, यानी कि बी। 38वां है, इनमें से सबसे स्वाभाविक रूप से होने वाली और बार बार होने वाली आपदा कौन सी है? बार बार पे जो आपदा आती है वो कौन सी है? सुनामी, सूखा, भूकंप या बाढ़? तो ये है आपकी बाढ़। क्या है? फ्लूड, यानी कि डी ऑप्शन। बाढ़ जो है बार बार पर आपदाएं फैलाती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39वां है, मछलियों, उभयचरों और सरीसृपों में सामान्य लक्षण है। तो क्या लक्षण है? अंडे देना, खोलीदार अंडे, गिल्स या तराजू? क्या आंसर सही जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर है ए, अंडे देना। क्या है? अंडे देना, ए ऑप्शन। 40वां है, एल्कोहल के किन दो रूपों को हम जैव ईंधन में शामिल करते हैं? एल्कोहल
कि किन दो रूपों को हम जैव ईंधन में शामिल करते हैं, बताइए कौन से हैं वो जिन्हें हम शामिल करते हैं। तो वो है आपके ए ऑप्शन। कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, मेथनॉल एंड इथानॉल। ये सही है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 41वां, जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित रोग, जल से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है भैया, बताइए। शिस्टोसोमियासिस, मलेरिया, हैजा, डेंगू, तो कौन सा है? या कौन सा है? आपका डेंगू है, क्या है? तो ये है आपका हैजा। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी आपका बिल्कुल पक्का। 42वां प्रश्न है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत या नदी। तो इसका सही आंसर है आपका खेत। क्या है? खेत है मित्रों, सी ऑप्शन। अगला है 43वां, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तृतीयक कौन से हैं बताइए। हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग या बाज। तो ये है बाज, ये तृतीयक उपभोक्ता होता है, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही है। अगला है आपका 44वां, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति की जो सफाई करता है वो कौन है भैया? केंचुआ है, गिद्ध है, शुतुरमुर्ग है या बाज है। तो ये आपको पता ही होगा कौन है प्रकृति की सफाई करने वाला। तो 44 का आपका आंसर है गिद्ध। कौन है? गिद्ध। सो अभी देखने को भी ना मिले, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45वां। 45वां प्रश्न है आपका, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं बताइए। यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो ये बदलते हैं मित्रों आपके रासायनिक ऊर्जा में। किस में? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी आपका पक्का। और इस क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है बताइए। उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर, अवशोषण स्तर, या क्या कहलाएगी? फटाफट से बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए मित्रों, सीटेट पास करने का रहस्य क्या है? जितना हो आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। अब आपके पास में समय कम है, अब आप इधर उधर से कोई पीडीएफ मत लीजिए, इधर उधर की कोई भी वीडियो मत उठाइए कि जिसकी चाहे उसकी देख ली। आपको सिर्फ अपना ध्यान प्रैक्टिस सेट पे लगाना है। किस पे लगाना है? प्रैक्टिस सेट पे लगाना है। अपनी समझ को बढ़ाना है, क्योंकि इसके जो प्रश्न है वो काफ़ी लेंथी आते हैं और कम समय बच पाता है, तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से हम छूट जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितना हो ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने ही फ़ोन पर करनी है, या आपने कोई भी अपना जो है बैच ले रखा है तो वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि सीबीटी मोड पर होता है तो मित्रों आपको पता ही है कि उतना ही समय होता है, ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो प्रैक्टिस अधिक कीजिए, यही आपका पास होने का राज है। क्योंकि आपको पता है 75% आपकी पेडागोजी आती है। क्योंकि मित्रों ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने खुद अपना सीटेट क्वालिफाई किया है अच्छे नंबरों से। तो वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि जब 1-2 नंबर से रहते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप लोग सिर्फ अपना ध्यान, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, अपना ध्यान सिर्फ अपना सीटेट पर लगाइए। कोई भी फेसबुक नहीं, कोई भी ऐसी मतलब चीज़ मत देखिए जिससे आपका समय बर्बाद होता है। आपको सिर्फ फोकस रखना है अपने सीटेट पर, ठीक है। सीटेट क्लियर हो जाएगा तो आपको जो है परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई भी सीटेट से संबंधित तो आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट किया करें, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है? सी बिल्कुल सही है। मारने मोहर लगाए ठप्पा, आंसर सी पोषण स्तर बिल्कुल सही है आपका पक्का। तो ये है इसकी आंसर की, ठीक है। तो आपके 27 से लेकर के 46 क्वेश्चन कराए हैं। इससे पहले जो है वो करा दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो हमारे जितने भी प्यारे मित्र हैं, नए मित्र हैं जिनका 1-2 नंबर से रह गया है,
उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और मित्रों, अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए अपने ही आदत कैरी क्लास के साथ में। जय हिंद।